तो CD का भी वही दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। आपको दूरी का फॉर्मूला याद रखना, हमेशा ही शो करना है टीचर को, बिकॉज ऑफ दिस 10th क्लास में स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि जो बच्चे फॉर्मेट से नहीं करेंगे उनके मार्क्स जरूर कटेंगे। अगर आप पूरे के पूरे फॉर्मेट से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और देखने में भी अच्छा लगता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपके 100% यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए पूरे के पूरे पैटर्न को ऐसे ही फॉलो करना, आपके नहीं मार्क्स कटेंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हिंदी में इसी वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बारी चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन करेंगे या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि जांच करनी है, हमें ये पता लगाना है कि क्या ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। देखो ये त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज कुछ ऐसे शेप में होता है, उसके आपके 3 बिंदु दे रखे हैं। A दे रखा होगा, B दे रखा होगा और C दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई से बिंदु आपको दे रखे हैं। ये कह रहा है कि हमें जांच करनी है कि ये समद्विबाही त्रिभुज है नहीं है, मतलब इसकी जो 2 भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए आपस में, ये डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ये कैसे निकालेंगे? हम ये ऐसे निकाल सकते हैं कि इन दोनों की दूरी निकाल देंगे, फिर इन दोनों की दूरी निकाल देंगे, फिर इसकी दूरी निकाल देंगे। तो 2 मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच करेगी तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वरना ये नहीं होगा। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है सीधा हम लिखेंगे दिया है करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको जो भी आपको दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है। आपको देखो यहाँ पे 3 बिंदु दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं आपको दे रखे हैं 5, -2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, -2। ऐसे ही आपको दे रखा है 2, 3 एंड लास्ट आपको पॉइंट दे रखा है वो है आपका 2, 3 नहीं है, 6, 4 है। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन गलती से देख लिया है, 6, 4 है, ठीक है। बाय मिस्टेक ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया था। 7 और -2 लास्ट पॉइंट है आपका, 7 और -2, यही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये सारा का सारा पैटर्न पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है, आप कर भी लोगे। अगर आपने नहीं देखी तो जस्ट आप वो जाके एक बार देखो, वरना मैं यहाँ पे तो समझा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा माना। इंग्लिश वाले बच्चे इसे लिखेंगे लेट। जो भी हम चीज़ लेट करते हैं तो इन 3 बिंदुओं को आप या तो PQR लेट कर लीजिए, अगर मैंने ABC लिखवाया तो ABC लेट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो हम ABC ही लेट कर लेते हैं। A इक्वल टू में ये मान लो 5, -2। ऐसे ही B इक्वल टू में ये मान लो, वो होगा 6, -4। ऐसे ही आपका C हो जाएगा आपका 7, -2। हमने तीनों बिंदु मान लिए। अब यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? निकाल तो हम x1 और x2 या फिर y1 y2 हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स करता है हम किन 2 बिंदुओं का निकालना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 बिंदु है ऐसे, तो आपका x3 और y3 भी आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे किसकी? A और B की। तो यहाँ पे उससे पहले मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। अब देखो किसके लिए दूरी? A और B के लिए हम दूरी निकालेंगे। तो A B के लिए दूरी, देखो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने वहाँ पे लिखवा रखा है, वो होता है रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो यहीं पे हम रख देंगे। बस ये ध्यान रखेंगे किसके लिए दूरी निकाल रहे हैं? AB के लिए। तो D डिस्टेंस की जगह आ जाएगा आपका AB। जो यहाँ पे मैंने आपको D लिखवाया था बस उसकी जगह आ जाएगा आपका AB। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम वही रहेगा। तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? वो रहेगा आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो AB ऐसे कैसे ही इक्वल टू में, चलो डायरेक्ट यहाँ से हम बिंदु ही रख देते हैं, क्योंकि अगर हम सर्टेनली x1 y1 x2 y2 करके लिखेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये वेटेज में इतना आता भी नहीं है। तो डायरेक्ट कर दोगे तो भी टीचर कोई नंबर नहीं काटेगा।
बस हमने मेंशन कर दिया ना कि ए और बी का निकाल रहे हैं, तो दैट्स ऑल। तो आपका x2 आपका कितना होगा 6, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही x1 आपका कितना होगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही y2 आपका कितना होगा 4, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही y1 आपका कितना होगा, वो होगा आपका -2, तो -2 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कराते हैं। तो ए बी ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में रूट 6 में से का 5 जाएंगे आपके, तो 1 बचेगा का होल स्क्वायर, प्लस का ऐसे ही 4 यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं, और 2 ऐसे का ऐसे ही का होल स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो ए बी इक्वल टू में रूट में 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस का 4 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर अगर डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 36, आराम से मैं यहाँ पे लिख दूंगा 36। तो ए और बी आपका कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका 37, 36 और 1 37। ठीक है, तो ए और बी का तो हमें पता चल गया कि ये 37 निकल गया है। ऐसे ही हम बी और सी का निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में ए और सी का निकालेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसे रब कर देता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा मैं बी और सी के लिए दूरी, तो बी सी के लिए दूरी, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इसे 4BC डिस्टेंस। ठीक है, तो BC के लिए क्या दूरी का फॉर्मूला होगा, वही होगा सेम टू सेम। तो आपका वो हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो BC ऐसे कैसे ही, और x2 इन दोनों में देखना है, ध्यान रखना आपका। अब x2 आपका क्या होगा 7, माइनस का निशान ऐसे कैसी, और x1 आपका क्या होगा 6 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, बीच में प्लस है तो प्लस y2 आपका कितना होगा -2, तो -2 माइनस का निशान ऐसे कैसे y1 आपका कितना होगा 4 का स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो 7 में से 6 गए, आपका बचा 1 का स्क्वायर, प्लस का माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो 4 और 6 हो जाएंगे आप, वो सॉरी 4 और 2 हो जाएंगे आपके 6, बट साइन आएगा माइनस का, बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस से प्लस होते हैं और माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही बी सी इक्वल टू में 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, प्लस का 6 का स्क्वायर होगा आपका 36। और जब भी आप ये जानते होगे कि जब भी माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 36 आ जाएगा। तो बी सी का जो दूरी निकल के आई है वो कितनी निकल के आएगी 36 और 1 37। तो जी देखो, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि इसकी जो 2 भुजाएं हैं त्रिभुज की वो बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, अब एक बारी तीसरी निकाल के देखें, अगर तीसरी भी बराबर हुई तो ये समद्विबाही त्रिभुज नहीं होगा जिसकी 2 साइडें बराबर होती है, क्योंकि फिर तो तीनों ही साइड बराबर हो गई। तो इसलिए हमें तीसरी साइड भी निकाल के एक बारी चेक करनी ही पड़ेगी कि ये दिखने में कैसा है त्रिभुज। ठीक है, तो तीसरी साइड कौन सी बची है, ए और सी बची है, इसे भी निकाल लो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए सी के लिए दूरी, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 4AC डिस्टेंस। ठीक है, तो AC का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वो यही होगा सेम टू सेम, वो होगा आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो AC ऐसे कैसे ही रूट में, अब देखो इन 2 बिंदुओं में आपको x1 और y1 ये सब देखना है। सबसे पहले कह रहा है x2 आपका कितना है 7 है, तो 7 लिख देते हैं, माइनस का निशान है ऐसे कैसे ही, फिर कह रहा है देन x1 आपका कितना है 5 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही, प्लस का निशान है ऐसे कैसे ही, y2 आपका कितना है -2, तो -2 लिख देता हूँ, माइनस का निशान है ऐसे कैसे ही, और y1 आपका कितना है -2, तो वो भी हम लिख देते हैं। इसका स्क्वायर ऐसे कैसे ही, तो AC इक्वल टू में रूट में 7 में से 5 जाएंगे तो आपका 2 का स्क्वायर ऐसे कैसे ही, प्लस का माइनस, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। तो -2 ऐसे कैसे, देखो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होगी तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, और 2 ऐसे कैसे ही का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू में आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, प्लस का 2 में से आपके 2 जाएंगे तो बचेगा 0 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो आपका AC क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका AC निकल के आएगा सिंपल, देखो यहाँ पे √4 बचेगा। तो इसे मैं थोड़ा सा अभी ऊपर सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि 4 के अंदर हम 0 ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे 4 बचेगा। तो AC आपका निकल के आया
रूट में 4, तो 4 को हम ईजिली हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपका AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 निकल के आएगी। देखिए इसमें आपकी दो साइडें जो थी ये वाली AB और BC, ये दोनों बिल्कुल बराबर थी, ठीक है। और जो आपका AC निकल के आया है लास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इससे। तो इसका मतलब इस जो त्रिभुज था उसकी दो साइडें बराबर थी। इसने क्या पूछा था हमसे, इसने बोला था समद्वि बाहु है ये, मतलब इसकी दो साइडें बराबर हैं। तो हाँ जी, देखो ये दो जो साइडें हैं बिल्कुल इसकी बराबर। तो इसका मतलब मैं इसको अच्छे से शो भी करके दिखा सकता हूँ। देखो हम शो कैसे करेंगे कि आपका AB बराबर है आपके BC के, बट AC नॉट इक्वल टू है इन दोनों के। तो इसलिए हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, पहले इन दोनों का आपको डिस्टेंस निकालना है AB का, फिर उसके बाद BC का डिस्टेंस निकालना है, लास्ट में CA का निकालना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5th पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी है, मैं पढ़ देता हूँ और समझा भी देंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD हैं, बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या ये जो ABCD हैं ये वर्ग में बैठे हुए हैं। तो दूसरी कहती है कि नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो आपको वर्ग की प्रॉपर्टी सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। देखो वर्ग के बारे में जानो, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, अगर ये साइड A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी होगी। इसका मतलब इसकी दूरी भी बिल्कुल बराबर होगी। तो ये वर्ग कब हो सकते हैं, जब सबकी दूरी बराबर हो। जो भी ये बिंदु ABCD आपको दे रखे हैं, अगर सबकी दूरी बिल्कुल बराबर है तो ये वर्ग होंगे। अगर दूरी बराबर नहीं होगी तो ये वर्ग नहीं होंगे। तो हम दूरी निकाल लेंगे सबकी। सबसे पहले किसकी निकालेंगे, AB की निकालेंगे, A और B की निकालेंगे, ऐसे B और C की निकालेंगे, फिर लास्ट में C और D की निकालेंगे, एंड देन D और A की निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी। लेकिन यहाँ पे आपको देखो पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। तो आपको डायग्राम में से इसमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और जाननी पड़ेगी। देखिए अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, याद होगा आपको, तो एक ग्राफ हमारा होता था। ग्राफ इस तरीके से होता था, जो आपका ये वाला पोल होता था वो होता था आपका Y पोल और ये वाला होता था आपका X पोल, राइट। याद रखना इधर जो भी बिंदु होगा वो X की संख्या को दर्शाएगा और इधर जो भी बिंदु होगा वो Y की संख्या को दर्शाएगा। तो इसमें से जो भी आपको पॉइंट्स आपको दे रखे हैं चुन चुन के हम वो निकाल लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करके दूरी निकालेंगे। तो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ईजी, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो भी दे रखा है वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो A बिंदु कहाँ पे लोकेट हो रहा है वो देखिए आप। सबसे पहले बिंदु A लोकेट हो रहा है, जरा आप यूं करके देख रहे होगे नीचे की तरफ। तो बिंदु A जो है वो नीचे से 3 पर है और ऊपर से ऐसे ऊपर से वो 4 पर है। इसका मतलब यहाँ पे X की वैल्यू यूं करके 3 है और ऊपर Y की तरफ वैल्यू कितनी है, 4 है। तो बस बिंदु A हमारा निकल आया। तो A बिंदु आपको क्या दे रखा है, नीचे से 3 है और ऊपर से 4 है। इसका मतलब Y की वैल्यू 4 है। ऐसे ही आपको देखो B दे रखा होगा। तो B बिंदु की तरफ आइए। B बिंदु में देखो आपको नीचे से आपको 6 दे रखा है, अगर आप गौर से देखें, और ऊपर से 7 दे रखा है। तो नीचे से 6 और ऊपर से 7 दे रखा है। सिंपल। ऐसे ही C बिंदु पर आइए, एक एक करके सारे बिंदु निकालेंगे। C आपको नीचे से 9 दे रखा है और ऊपर से 4 दे रखा है, राइट। इसका मतलब नीचे से X की वैल्यू 9 और ऊपर से 4, ठीक है। 9 और 4 आ गया। लास्ट में बिंदु D है, वो आपका है ये है, नीचे से आपका 6 है और ऊपर तक जा रहा है वो 1 तक। तो नीचे से 6 मतलब X की वैल्यू 6 और ऊपर है आपका 1। बस डायग्राम का मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमारे बिंदु आ गए। बस अब हमारे हाथ में सब कुछ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की दूरी निकालेंगे, देन इन दोनों की दूरी निकालेंगे, लास्ट में इन दोनों की, एंड लास्ट इन दोनों की दूरी। तो हम चेक कर सकते हैं कि ये वर्ग है नहीं है। तो करना चालू करते हैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं माना क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट बिंदु दे रखे हैं तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। अब देखो दूरी की ही बात कर रहा है तो दूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लिखेंगे बिंदु AB के लिए। देखो भाई AB का दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, जो मैंने लिखवा रखा है आपको।
वो होता है d इक्वल टू में होता है रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो इधर ही मैं उसको शो कर दूंगा, वो होगा आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो ए बी इक्वल टू में रूट में देखो इन दोनों का निकाल रहे हैं, इन दोनों पे फोकस रखना ए और बी पे, ठीक है। तो x2 आपका क्या होगा, आगे वाला दूसरा बिंदु मतलब 6 माइनस का निशान ऐसे कैसे x1 आपका कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस का निशान ऐसे कैसे y2 आपका कितना है 7 माइनस का निशान ऐसे कैसे y1 आपका कितना है 4 का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे आपका 6 में से 3 जाएंगे तो आपका बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस का 7 में से 4 जाएंगे तो आपका बचेगा 3 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू में रूट में 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस का निशान ऐसे कैसे 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो आपके ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी निकल के आएगी रूट में 18। बस सिंपल, रूट में 18 आ गई है। और अगर आप इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कराओगे तो देखो ये फ्रैक्शन में निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3। तो एक जोड़ा है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा √2 अंदर आ जाएगा और एक जोड़ा भाप का बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आ जाएगा आपका 3√2, ठीक है। ए बी की तो दूरी निकल आई है। अब हम दूरी किसकी निकाल, अब हम बी सी के लिए दूरी के लिए सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं रब कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था ये। देखिए बी सी के लिए वही इनमें दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी सी का भी दूरी का फॉर्मूला सेम टू सेम यही वाला होगा, सबके लिए यही लगेगा, ठीक है। x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू में रूट में देखो अब हम इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे बी और सी के। तो इसमें आपका x2 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 ऐसे कैसे ही माइनस का निशान ऐसे कैसे ही x1 आपका कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना हो जाएगा 4 और y1 आपका कितना हो जाएगा 7। तो 4 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। बी सी इक्वल टू में 9 में से 6 गए तो आपका 3 का स्क्वायर प्लस का ऐसे ही आपके 4 में से जब आपके 7 जाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर बचेगा। बिकॉज ऑफ दिस माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे आपका माइनस लगा है। तो बी सी इक्वल टू में देखो भाई 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस का -3 का भी स्क्वायर 9 होता है। बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर की कंडीशन में माइनस माइनस आपके प्लस हो जाते हैं और डिजिट का हो जाता है स्क्वायर। तो 9 और 9 आपके कितने हो जाएंगे, आपके 18 हो जाएंगे। ऐसे ही मैं 18 को डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस। ये मैं सॉल्व वहाँ पे भी करा के दिखाया था जो कि मैंने रब कर दिया। तो 18 को भी मैं इस तरीके से लिख दूंगा 3√2। चलो बी सी भी निकल गया। लास्ट में अब हम किसका निकालेंगे, सी और डी का निकालेंगे। अभी तक तो लग रहा है वर्ग है, देखो क्योंकि 2 लाइनें इसकी बिल्कुल बराबर ही हैं। अब हम सी और डी का निकालने के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी डी के लिए। तो सी डी का भी वही दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। आपको दूरी का फॉर्मूला याद रखना हमेशा ही शो करना है टीचर को। बिकॉज ऑफ दिस 10th क्लास में स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि जो बच्चे फॉर्मेट से नहीं करेंगे उनके मार्क्स जरूर कटेंगे। अगर आप पूरे के पूरे फॉर्मेट से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और देखने में भी अच्छा लगता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपके 100% यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए पूरे के पूरे पैटर्न को ऐसे ही फॉलो करना, आपके नहीं मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो देखो इसका दूरी का फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू में देखो भाई अब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं सी और डी के ऊपर। तो आपका x2 आपका कितना हो जाएगा ये और x1 हो जाएगा आपका 9। तो 6 माइनस का 9 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 आपका 1 हो जाएगा और y1 आपका हो जाएगा 4। तो y2 आपका 1 माइनस का y1 आपका 4 का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे ही तो सी डी ऐसे कैसे ही रूट में 6 में से आपके 9 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा का होल स्क्वायर प्लस का 4 में से आपका 1 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। वही बात कि माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका सिंपली 9। तो सी डी का आपका जो आएगा निकल के 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस का इसका भी हो जाएगा 9। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा मैं उधर सॉल्व करा देता हूँ। इसे मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम है। देखिए तो इन दोनों को जब हम प्लस करा लेंगे
तो आपका CD जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा √18। इसे मैं और करके लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी हमारा √18 है तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो और 3√2। ठीक है, अब जब हमारा CD भी सॉल्व हो गया है तो CD भी हमारा सॉल्व हो गया, लास्ट में हमें क्या करना है, DA सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे अभी तक 3 बिंदु सेम टू सेम आए हैं, हमारे वर्ग के पूरे आसार है। अब लास्ट में एक बार ये और चेक कर लेते हैं, अगर ये है तो पूरी तरह वो जो चंपा चमेली जो भी थी वो सही कह रही थी कि ये वर्ग है, सिंपल। तो इन दोनों का निकालते हैं अब। तो DA के लिए, तो DA के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, तो रूट में x² माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो DA इक्वल टू में, देखो भाई इन दो पॉइंट्स के ऊपर आप फोकस करो, तो आपका x2 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और x1 आपका कितना हो जाएगा 3, तो 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का, ऐसे ही आपका देखो y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा आपका 1 और y1 आपका कितना हो जाएगा 4, तो 1 माइनस का 4। ठीक है, इसे स्क्वायर ऐसे कैसे, इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कराते हैं। तो DA इक्वल टू में 6 में से 3 जाएंगे तो आपके बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस का निशान ऐसे कैसे, 4 में से 1 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। इस अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सेम है, तो हाँ ये सेम ही है, यहाँ से प्रूव हो चुका है। तो DA इक्वल टू में 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का -3 का स्क्वायर होता है 9, तो DA की भी आपकी वैल्यू आई है 18। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ और 3√2। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये सारे जब बिंदु बिल्कुल बराबर आए हैं तो यहाँ ये हमारा वर्ग के अंतराल में जो भी लड़के होंगे बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके सारे के सारे बिंदु देखिए सेम ही आए हैं। तो इसका मतलब ABCD एक वर्ग में बैठे थे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ABCD एक वर्ग बनाते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे ABCD क्रिएट्स अ स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंथी होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इजी हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मेरी Instagram ID जस्ट यहाँ का ही शो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, लेकिन अगर आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पर भी पर्सनली मेरे से जाके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए भी हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू ही फाइनल तक सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।